और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भूपेश सरकार की एक ऐसी योजना जिसमें करोड़ों रुपए तो खर्च किए गए, लेकिन अब इस योजना पर वर्तमान सरकार ने जांच बैठा दी है। आलम यह है कि करोड़ों खर्च कर स्थापित की गई मशीनें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। जिन महिलाओं को समृद्ध करने के लिए योजना बनाई गई थी, अब वो बेरोजगार बैठी हैं। सरगुजा में भी करीब 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ऐसे में क्या है इस योजना और उसके मशीन की जमीनी हकीकत, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछली भूपेश बघेल सरकार की ओर से रीपा योजना चलाई गई थी। इस स्कीम के तहत ब्लॉक के 2 गौठानों पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर स्ट्रक्चर बनाने के साथ ही मशीनों की खरीदी की गई। सरगुजा जिले में भी 7 ब्लॉक के 14 गौठानों में 28 करोड़ रुपए खर्च कर मुर्रा, चिप्स, जैम के साथ साथ कई अन्य उत्पाद बनाने की मशीनें लगाई गई। लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में बहुत जल्दी बरती गई। दिन रात एक करके मशीनें तो लगा दी गई, लेकिन स्व सहायता समूह की महिलाओं को इसका उतना फायदा नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। 2 समूह करते रहे, 10-10 लोग रहे न मन लाभ कहाँ होबे नहीं करे। खोलना तो चाहे फायदा हो तब ना, बेफायदा कर कौन अपने खाए के जाके पड़े रही। रीपा योजना के क्रियान्वयन में जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई गई, उसे लेकर तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे और प्रदेश की सत्ता की डोर थामते ही बीजेपी ने इस पर जांच बैठा दी। आज पूरे सरगुजा नहीं, पूरे प्रदेश में जाके देखिए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के नाम पे गौठानों पे कोई भी रोजगार किसी भी ग्रामीण महिला को नहीं मिल रहा है। गौठान के साथ साथ पूरे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद पड़े हुए हैं। सरकार के आदेश के बाद जांच शुरू तो हो गई, लेकिन कब यह पूरी होगी और कब दोषियों पर कार्रवाई होगी, इसका जवाब जिम्मेदारों के पास नहीं है। हमारे जिले में पर ब्लॉक 2 रीपा के तहत टोटल 7 ब्लॉक अंतर्गत 14 रीपा का स्थापना किया जा चुका है और पर रीपा शासन से 2 करोड़ का अमाउंट प्राप्त हुआ था। रीपा योजना को लेकर अकेले सरगुजा में 28 करोड़ की राशि खर्च की गई। ऐसे में प्रदेश में इसका आंकड़ा कई 100 करोड़ का है, जो पैसा आम जनता का है, फिर सरकार जिसकी भी रही हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पिछली सरकार के द्वारा अलग अलग ब्लॉकों में रीपा की स्थापना की गई, लेकिन रीपा में कराए गए कामों को लेकर वर्तमान सरकार ने जांच शुरू कर दिए हैं। यही कारण है कि रीपा स्थापित तो किए गए, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में देखना होगा कि ये जांच कब तक पूरी हो पाती है और किस तरह के परिणाम सामने आते हैं, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि करोड़ों रुपए खर्च कर रीपा की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, वो उद्देश्य आखिर कब तक पूरा हो पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।